हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं बेटा। आप लोग को 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक भी रुपए कोई बिना चार्ज के मैं आपको बोर्ड लेवल, एनडीए, आईआईटी, इन तीनों एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ए टू जेड सभी सब्जेक्ट का आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पर सीक्वेंस वाइज लेक्चर वीडियो में सिलेक्ट कर दिया हूं, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हैं और अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं बच्चा पार्टी, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोटा में जो पढ़ाया जाता है, जो टॉप 100 बच्चों को जो मटेरियल पढ़ाई जाती है, वो मटेरियल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरी लेक्चर वीडियो, जो लेक्चर वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस लेक्चर वीडियो का सीक्वेंस वाइज वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको प्रॉपर देखिए, हेडफोन लगा लीजिए और उसको नोट करते जाइए बेटा। नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कीजिए। और आप नोट करके आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दिया हूं, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप वहां पर टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, जो कि क्रॉस इंडिया के लेवल पे है। इंडिया के सभी जगह के बच्चे टेस्ट वहां देते हैं और आप वहां पे रैंक भी पा सकते हैं। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मटेरियल फ्री आपको हम दे रहे हैं, दूसरा बात कि आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री है, कोई एक रुपए का भी चार्ज हम नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं ला रहा हूं बेटा। ये जो जितने भी इंडिया में कोचिंग है, कोचिंग के नाम पे ही पेरेंट्स डर जाते हैं, लाखों लाखों रुपए लिए जाते हैं आपसे, और मटेरियल के नाम पे क्या दिया जाता है आपको भी पता है। मैं आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। अगर आप ये पूरे लेक्चर वीडियो सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो आप प्लीज आप प्रॉपर इसको नोट्स बना के आप एक अलग से सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें टोटल चीजें नोट कीजिए। एक बात और, मैं आपको टेस्ट सीरीज फ्री में दे रहा हूं और मटेरियल फ्री में दे रहा हूं, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। और क्या चाहिए आपको? बेस्ट मटेरियल, टेस्ट सीरीज फ्री, आपके लिए सब कुछ फ्री कर रहा हूं। तो प्लीज अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज इस आप पूरी लेक्चर देखने के बाद आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, कि जिससे कि, और कम से कम एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना बेटा। रात के 3 बज रहे हैं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट के तौर पे यही कर सकते हैं, एक दोस्त को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कर दिए सब्सक्राइब? ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, और स्ट्रेट लाइन में हम जो जो टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, ए टू जेड हम यहाँ पर आपके साथ पहले पॉइंट वाइज डिस्कस करते जाएंगे, टाइप वाइज, ठीक है, जिससे कि आपको स्ट्रेट लाइन बहुत ही आसान लगे। स्ट्रेट लाइन से बच्चा पार्टी डर जाते हैं, नाम से ही डर हो जाती है, लेकिन अगर आप ये लेक्चर वीडियो पूरी ध्यान से सुन लेंगे, तो 100% आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जल्दी बात करते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बेटा, अगर कोई भी एक लाइन हो, उस लाइन पर अगर हम कोई दो पॉइंट लेते हैं और उन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, अगर वो जो लाइन मिलती है, अगर उस लाइन पे ही मिलती है, तभी हम उसको बोलेंगे, उस लाइन को स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ध्यान से सुनो, कोई एक लाइन है, उस लाइन पर हमने कोई दो पॉइंट लीजिए, दो पॉइंट को मिलाने पर अगर उसी लाइन पर मिलेगी, सेम जो पहले बड़ी वाली लाइन बनाए थे उस पर सेम लाइन पे मिलेगी, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। अनदर एग्जांपल, कोई कर्व लिया मैं, उस कर्व को अगर दो पॉइंट से हमने मिला दिया, तो इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो लाइन मिल रही है ये उस कर्व पर नहीं मिल रही, मतलब जो प्रीवियस वाला लाइन है उस पर नहीं मिल रही है। तो जो कर्व है मेन, उस पर दोनों पॉइंट मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल स्ट्रेट लाइन है और सेकेंड एग्जांपल स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब हम बात करते हैं
सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला। इसमें क्या होता है बेटा, अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट दिया है ए एंड बी, ए की वैल्यू x1 y1, बी का पॉइंट है बेटा x2 y2, और दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अभी इस एग्जांपल में a दिया है b दिया है और दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो x1 हम लिख लेते हैं, x1 x2 y1 y2 हमने लिख लिया और डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर करके सोल्व कर दिया, वही हमारा आ गया डिस्टेंस। क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं बेटा स्लोप क्या होता है। तो स्लोप का सेकेंड नाम है बेटा ग्रेडियंट, या आपको स्लोप बोला जाए या ग्रेडियंट बोला जाए, दोनों का मतलब सेम है। तो स्लोप क्या होता है, तो स्लोप बेटा अगर थीटा दिया है, केस नंबर 1, इफ थीटा गिवन, यदि कोई एंगल दिया हुआ है तो स्लोप का फार्मूला होता है, स्लोप को हम एम भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। अगर एंगल दिया हुआ है तो स्लोप क्या हो गया, tan थीटा। केस नंबर 2, अगर एंगल नहीं दिया है, कोई पॉइंट दिया है, जैसे मान लो कोई पॉइंट दिया, a दे दिया x1 y1, b दे दिया x2 y2, अब आपको स्लोप फाइंड करना है। तो यहां पर जब पॉइंट गिवन होगा तो स्लोप फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब स्लोप फाइंड करने का दो फार्मूले हो गए। जब आपको थीटा दिया होगा तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा लिख दीजिए, और जब आपको पॉइंट दिया है तो स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल से पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात बता दूं। देखो, अगर बेटा थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री होगा, 0 से 90 डिग्री अगर थीटा के बीच की वैल्यू है तो पॉजिटिव स्लोप होगा, या यूं कहें कि पॉजिटिव स्लोप कब मिलेगा, जब एंगल 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगा। इसी को एक्यूट एंगल भी बोला जाता है। जब हमारा 90 से लेकर के 180 के बीच में होगा तो हमारा निगेटिव स्लोप होगा, या यूं कहें निगेटिव स्लोप कब बनता है, थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 180। और जीरो स्लोप कब होगा, और जीरो स्लोप का मतलब क्या होता है, तो जीरो स्लोप होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो स्लोप क्या होगा, 0 डिग्री 0 होगा। और स्लोप 0 का मतलब कि या तो x एक्सिस के पैरेलल हो या तो y एक्सिस के पैरेलल हो। तो मैंने यहाँ पे तीन बातें बताई। थीटा पॉजिटिव कब, जब स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। निगेटिव कब होगा, 90 से 180 के बीच में होगी। जीरो स्लोप कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल पे, एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, a की वैल्यू दिया है, b की वैल्यू दिया है, अब a और b दे दिया। अब हमें स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो x1 y1 हमने लिख लिया, x2 y2 लिख लिया, तो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको सोल्व कर दे, जो आ गया वही हमारा आंसर हो गया। तो स्लोप फाइंड करने का अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ था तब, अब हमें एंगल दिया हुआ है। सेकेंड एग्जांपल, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब हमें थीटा दिया हुआ है, अब हमें स्लोप फाइंड करना है तीनों डिफरेंट एंगल पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर थीटा 0 डिग्री है तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा, थीटा की जगह पे 0 लिखेंगे तो tan 0 0 होगा। तो फर्स्ट का आंसर कितना होगा, 0। सेकेंड क्वेश्चन, अगर इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में क्या होगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, तो स्लोप इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री मतलब 1/√3। तो स्लोप कितना हो गया, √3 हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थीटा कितना दिया, 120, तो स्लोप इक्वल टू tan 120, और tan 120 की वैल्यू कितनी होती है, -√3। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जाके देख लीजिए, आपको हर किसी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कांसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप वो लेक्चर वीडियो देख लेते हैं। तो ये हो गया स्लोप। ये अगर थीटा दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे, और अगर पॉइंट दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू स्लोप।
या यूं कहें कि हमें दो पॉइंट दिए होंगे जैसे ए बी सी डी। अगर हमें कोई इस तरह से पेयर, हमें कोई पॉइंट दिया होगा, अब हमें उसका एंगल फाइंड करना है, या स्लोप दिया हुआ है उसका एंगल फाइंड करना है। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो फार्मूला क्या होता है बेटा, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही फार्मूला हमें यूज करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कुछ भी इक्वेशन दिया हो, आपको जो कुछ भी पॉइंट दिया है वहां से m1 और m2 फाइंड कर लीजिए। आपका मेन मकसद क्या है कि m1 और m2 फाइंड करें। और m1 m2 कैसे फाइंड करेंगे, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो m1 m2 फाइंड कर लीजिए और tan थीटा में पुट कर दीजिए, यही हमारा एंगल होगा। क्लियर होगी? चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ, पेयर वाइज दो दिया हुआ है, यहां पर भी a और b दिया है, c और d दिया हुआ। सबसे पहले a और b से आप यहां पर स्लोप फाइंड कर लीजिए, और यहां पर c और d से आप स्लोप फाइंड कर लीजिए। तो आपको यहां पर m1 आ जाएगा और इधर से m2 आ जाएगा। जो जो पेयर है वहां से m1 m2 फाइंड कर लीजिए। m1 स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप 1 और स्लोप 2 फाइंड कर लीजिए, मतलब m1 और m2 आप फाइंड कर लीजिए। फाइंड हो गया। उसके बाद tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसमें m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दीजिए और वही आपका एंगल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पर x की वैल्यू फाइंड करना है, जो कि थीटा दिया हुआ है 135 डिग्री और यहां पर पॉइंट दिए हुए हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप लिख सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और tan थीटा कितना दिया हुआ है 135 डिग्री। तो tan 135 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से x की वैल्यू यहां से आ गई। सोल्व कर दीजिए। tan 135 कितना -1 होता है, यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। पिक्चर क्लियर होगी? अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जांपल पे। इस एग्जांपल में क्या है, हमें पेयर दिया हुआ है, जैसे ए बी सी दिया हुआ है। अब हमें ये बोला गया है कि अब यहां से बताओ कि दोनों स्लोप पैरेलल है। तो पैरेलल के केस में क्या करते हैं, ए बी सी डी दिया हुआ है, तो पैरेलल के केस में क्या करते हैं, पहले स्लोप इसका फाइंड कर लेंगे और स्लोप इसका फाइंड कर लेंगे। दोनों स्लोप को हम इक्वेट कर देंगे, वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। यहां का स्लोप आ जाएगा, यहां से भी स्लोप आ जाएगा, और दोनों स्लोप को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, और वही हमारा क्या होगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहां पर बोले कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब बिना पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप इसको बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ए बी सी दिया हुआ है, तो ए बी से एक तरफ स्लोप फाइंड कर लेंगे, ए सी से एक तरफ स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो जो भी लेंगे वो दोनों से लेंगे, ए लेंगे तो ए से बी लेंगे, ए से सी लेंगे। ऐसा नहीं कि ए बी और बी सी, नहीं, ए से बी ए से सी। तो एक स्लोप ए बी का हो गया जो m1 होगा, और एक स्लोप ए सी से होगा जो m2 होगा। दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे -1 आता है तब इसको क्या बोलेंगे, दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा तब इसको क्या बोलेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने जो फार्मूला बताया था कि एंगल बिटवीन टू स्लोप, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता था, प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। तो यहां पर दो कंडीशन स्पेशल है। अगर आपको पैरेलल होगा स्लोप तो m1 इक्वल टू m2 होगा। क्या स्पेशल केस है, पैरेलल का क्या कंडीशन है, m1 और m2 दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। और परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। मतलब कि दो स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे अगर -1 आता है तो परपेंडिकुलर है। यहां पर भी वही था, दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया -1, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे सोल्व करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन का क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, यहां पे m, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होगा, और यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला है। तो आपको क्या फाइंड करना है
कि कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन में x1 और y1 फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए कि x1 और y1 फाइंड करें और स्लोप फाइंड करें। अगर ये तीन चीज आप फाइंड कर लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर दीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो चलिए अब हम चलते हैं यहां पर एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या दिया, थीटा गिवन है और आपको पॉइंट दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहां से x1 वैल्यू और y1 वैल्यू ले लीजिए और यहाँ पे थीटा दिया है, तो tan 135 डिग्री। तो tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो m इक्वल टू tan 135 बोले तो -1, तो स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो x1 y1 और स्लोप तीनों हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन में पुट करना है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y1 m और x1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, वही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं और दोनों पॉइंट्स दिए हुए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से स्लोप फाइंड कर लीजिए। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो स्लोप आ गया। अब हम क्या करेंगे, y माइनस y1, तो y1 की जो वैल्यू है उसको यहां पर पुट कर दीजिए, इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x1। x1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू पुट कर दीजिए, y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसको सोल्व कर दीजिए, वही होगा इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लियर है बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब हमारा जो टॉपिक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, इसका क्या होता है बेटा, अगर हमारा इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c होगा तो इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, जहां पर कि m जो होता है बेटा स्लोप होता है और c जो है y इंटरसेप्ट है। तो आपको जब भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन बोलेगा तो आपको इक्वेशन यही दिमाग में याद रखनी है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। जो x का कोफिशिएंट होता है उसको स्लोप बोलते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है y इंटरसेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है और c की वैल्यू गिवन है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू पुट कर दीजिए, c की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो इक्वेशन बना उसको क्या बोलेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन बोलेंगे। पिक्चर क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो क्लियर हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है। तो स्लोप दोनों में डिफरेंस है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होगा, और अगर सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म होगा तो उसमें क्या होगा, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 होगा। मतलब ये है कि जो x के नीचे होगा उसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट और जो y के नीचे होगा y इंटरसेप्ट बोलते हैं। पिक्चर क्लियर होगी। तो x के जो नीचे होगा, x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी होगा उसको अपॉन में ले आएंगे, तो x के नीचे ले आएंगे, तो x के जो नीचे होगा x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस पे कट होगी और y के जो नीचे हो y एक्सिस पे कट होगी। तो अगर हमने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलना है तो x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, तो a मतलब x इंटरसेप्ट, b मतलब y इंटरसेप्ट, तो x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। तो a और b की जगह पे पुट कर दीजिए और सोल्व कर दीजिए, जो इक्वेशन आएगा उसको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन बोलेंगे। पिक्चर क्लियर है। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है बेटा, उसी का सेम नाम है परपेंडिकुलर फॉर्म, मतलब नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म दोनों का मतलब सेम है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नॉर्मल फॉर्म में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से सुनो। आपको जो फार्मूला याद रखना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। जो यहां पर p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और अल्फा जो है बेटा एंगल है और x y के फॉर्म में ही हमेशा रहेगा। तो आपको क्या याद रखना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखिए, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 30 डिग्री और p की वैल्यू दिया है x cos 30 डिग्री
प्लस वाई साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी, पी के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू सोल्व करके लिख दीजिए, वही हो गया नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। कंसेप्ट क्लियर है बेटा? अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, उसका क्या नाम है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब हो गया बेटा कि हमें कोई एक फॉर्म होगा, जैसे कि इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। अब उस इक्वेशन को हमें डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बोला, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अब हमें उसे डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? मैं ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा और कंसेप्चुअल है। तो बेटा अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पर अगर एक इक्वेशन दिया होगा, हमेशा यही इक्वेशन रहेगा, ठीक है, आपको एक इक्वेशन दिया होगा, अब उसको किस इक्वेशन फॉर्म कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c है। मतलब ये है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो इक्वेशन दिया है इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी, बस हमें यही फाइंड करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए बेटा, हमारे पास इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो y का कोफिशिएंट है, मतलब by को इधर रहने देंगे, बाकी इसको ax इक्वल टू उधर ले गए, माइनस c उधर ले गए, यही आ गया ना बेटा यहाँ पर। अब ये माइनस कॉमन हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या देखे, by इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस सी ब्रैकेट में, तो y की वैल्यू क्या होगा? माइनस a अपॉन बी एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। b को हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें इससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से हमने कंपेयर कर दिया। तो m की जगह पर क्या है? x का जो कोफिशिएंट है मतलब m होगा, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? माइनस a अपॉन बी। तो यहाँ पर जो स्लोप आ गया, स्लोप की वैल्यू हो गई माइनस a अपॉन बी, ये आ गई बेटा। यहाँ पर माइनस a अपॉन बी को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x। माइनस a को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x, और b को जो y का कोफिशिएंट है उसको क्या बोलेंगे? b। तो यहाँ पर हम ऐसे बोलेंगे कि माइनस a बाई बी याद रखेंगे, या आप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y याद रखेंगे। तो जब भी स्लोप फाइंड करना होगा तो यहाँ पे माइनस a अपॉन बी आपका फार्मूला हो गया। अब अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट क्या होता है? जो ये c है ना बेटा, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। c को क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या आ गया? माइनस c अपॉन b, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो जब भी क्वेश्चन अभी इसके बाद ही क्वेश्चन कराएंगे, फिर फंडा आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो पहले कंसेप्ट देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। तो अब हमें यहाँ पर स्लोप भी आ गया और y इंटरसेप्ट भी आ गया। चलिए अब यही नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं बेटा। अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, प्रीवियस में पढ़ा चुका हूं, अभी इसी लेक्चर वीडियो में पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में। तो ध्यान से देखो, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना था तो ये आ गया। अब हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में फॉर्म कन्वर्ट करना है, मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो हमने c को उधर ले गया। क्यों? क्योंकि हमें 1 लाना है, तो c उधर जाके क्या बन गया? माइनस c। हमें माइनस c के साथ डिवीजन कर दिया सभी को, तो ये बन गया। x के साथ नीचे क्या आना चाहिए? x के साथ कुछ है नहीं है, जो भी है नीचे x अपॉन माइनस c अपॉन a। इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा, इसको भी सोल्व करेंगे यही। क्या हमें इसी फॉर्मेट में बन गया? क्या ये जो हमारा इक्वेशन बना है बेटा, क्या इसी फॉर्मेट में बन गया? हाँ जी, इसी फॉर्मेट में बन गया। अब हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे बेटा। जब कंपेयर करेंगे तो x के जो नीचे होता है x इंटरसेप्ट होता है, और जो y के नीचे होता है y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे x अपॉन माइनस c बाई ये जो है ये y x इंटरसेप्ट है, और ये क्या है? y इंटरसेप्ट है। सिंपल सी बात याद रखो, x के जो नीचे होता है x इंटरसेप्ट होता है, y के जो नीचे होता है y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना होगा, मतलब x इंटरसेप्ट कितना होगा बेटा? माइनस c बाई a। जो x के नीचे x इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट कितना होगा? माइनस c बाई b। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला
आ गया। बीच में मैंने आपको डेरिवेशन बताया कि ऐसे आता है, बस आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है, ठीक है, कि जब इंटरसेप्ट फॉर्म में फाइंड करना है तो एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला ये है और वाई इंटरसेप्ट का फार्मूला ये है। अब अगर इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन था अभी हमने इस इक्वेशन को इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आया, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आया। अगर इसी को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये फार्मूला हमें याद रखना होगा, माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट अंडर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इक्वेशन तो एक ही है, ax bx plus cy इक्वल टू 0। अब इसी को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन बेटा क्या है, ax plus by plus c इक्वल टू 0। अब इसी को हमें डिफरेंट थ्री डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। किसमें कन्वर्ट करना था, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट क्या था बेटा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करना था। थर्ड क्या था, x नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब हमें इस इक्वेशन को इन तीनों डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो यहां से हमें कुछ कंसेप्ट आ गए, यही कंसेप्ट तो है। इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया स्लोप और y इंटरसेप्ट। इसको जब सेकेंड वाले में कन्वर्ट किया तो ये कंसेप्ट आ गया, और इसको जब थर्ड वाले में कन्वर्ट किया तो ये आ गया। तो देखो अब हम इसके बाद एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उस न्यूमेरिकल के बाद ये जो टॉपिक है आपका 100% क्लियर हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो पहले न्यूमेरिकल देख लीजिए और फिर ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख, कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों दोबारा से देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर आपका 100% हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल पे चलते हैं बच्चा पार्टी, इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखना, फिर फंडा आपका क्लियर होगा बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन रूट 3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। मतलब हमें इक्वेशन दिया हुआ है और उस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दिया है बेटा, इस इक्वेशन को हमें डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यही तीनों फॉर्म अभी हमने फार्मूला देखा था। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन क्या दिया है बेटा, तो रूट 3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमने ये मेन इक्वेशन है, इसी को तीनों डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट फार्मूला आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y को इक्वल ले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस रूट 3x, रूट 3 उधर चला गया और 8 इधर आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस रूट 3x प्लस 8 हो गया। तो जो x का कोफिशिएंट होता है, वो क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। तो स्लोप इक्वल टू कितना हो गया, माइनस रूट 3, और जो कांस्टेंट टर्म है वो y इंटरसेप्ट होता है, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, इक्वेशन को हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लाना है। यही होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है, ये इक्वेशन है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए y को एक साइड ले जाएंगे, बाकियों को एक साइड ले जाएंगे। तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो m होगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट m, और जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन ये है, इसको हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसी में कन्वर्ट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो ये होता है बेटा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी इक्वेशन दिया हुआ है रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को ले गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को सभी से डिवीजन करते हैं। तो अगर हम 8 को सभी तरफ डिवीजन करते हैं तो क्या हो जाएगा, y अपॉन 8 इक्वल टू 8 अपॉन 8 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, रूट 3x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 1 हो गया। तो ये तो कन्वर्ट हो गया, y बाई b तो हो गया, x के कोफिशिएंट मतलब x के साथ वाले को भी नीचे लाना है, मतलब x अपॉन 8 अपॉन रूट 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ या ना बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। अब हमें इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, देखिए x अपॉन समथिंग y अपॉन समथिंग, x अपॉन समथिंग y अपॉन समथिंग इक्वल टू 8।
इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x के जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कितना है बेटा, जो x के नीचे है 8/√3। अगर मैं y इंटरसेप्ट की बात करूं तो y इंटरसेप्ट जो y के नीचे होगा मतलब 8, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बेटा, तो सिंपल सा हमें इक्वेशन दिया होगा, इस इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको वर्किंग रूल भी बताया और क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखा रहा हूं। अब बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल का। थर्ड क्या बोल रहा है बेटा, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पीछे फार्मूला भी बता चुका हूं कि नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, जैसे हमारे इक्वेशन क्या है, √3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0, यही है ना, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा कि जो x का कोफिशिएंट है उसको यहां पे रहने देंगे और x और y के कोफिशिएंट को स्क्वायर करेंगे। तो √3 मतलब रूट यहां पे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर इनटू x हो जाएगा। फिर y के कोफिशिएंट को लेंगे तो 1 इनटू y और क्या करेंगे, यही √a का होल स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, यही करते थे ना बेटा फार्मूला में। और यहाँ क्या होगा 8/√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर। फार्मूला नहीं कहते थे कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और जो भी ऊपर है यहाँ पे लिख दिए। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो √3x √3 का स्क्वायर प्लस 1 बोले तो कितना हो गया बेटा, √4x प्लस y अपॉन √4 इज इक्वल टू 8/√4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2x प्लस y/2 इक्वल टू 8/4। सॉरी 8/2 कैंसिल हो गया 4, हम इसको लिख सकते हैं बेटा √3/2x प्लस y/2 इज इक्वल टू 4। अब इसको चाहे तो फर्दर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये यही हमारा आंसर होगा। आगे बेटा समझ में बहुत ही आसान है, नोट कीजिए बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, आपके पेपर में आएगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच लाइन k माइनस 3x माइनस 4 माइनस k स्क्वायर y k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, पैरेलल टू x एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन बेटा पैरेलल टू y एक्सिस, एंड थर्ड क्वेश्चन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब यहां पर तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पैरेलल किसके है बेटा, x एक्सिस के, सेकंड क्वेश्चन में पैरेलल y एक्सिस के, और थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पासिंग ओरिजिन, मतलब वहां x और y दोनों क्या है, 0 0 है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें क्वेश्चन इक्वेशन में क्या दिया है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने उसको लिख लिया, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था हमने उसको यहाँ पे लिख लिया बेटा, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर हमें y की वैल्यू मतलब स्लोप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्लोप। जब भी पैरेलल टू x एक्सिस हो, पैरेलल टू y एक्सिस हो, तो हमें एक ही काम करना है, सिर्फ स्लोप फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, वहां से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब वहां से स्लोप निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब हमें m की वैल्यू कैसे आए, मतलब स्लोप कैसे आए। तो इस इक्वेशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो y का है उधर लेंगे, क्योंकि नेगेटिव था तो उधर लेंगे बेटा। फिर हमने क्या किया, x का कोफिशिएंट था, कांस्टेंट था, यहाँ पे डिवीजन कर दिया। तो जो x का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, k माइनस 3/4 माइनस k स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर स्लोप फाइंड कर लिया। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है बेटा, स्लोप फाइंड करना है। पिक्चर के लिए स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले जाएंगे और वहां से x का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा आंसर होगा, मतलब स्लोप होगा, ठीक है। अब यहां से कंसेप्ट से स्टार्ट होता है, मतलब कंसेप्ट यहां से शुरू होता है कि अगर बोला जाए पैरेलल टू x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल बोला जाए बेटा, तो वहां पे जो स्लोप है, स्लोप इक्वल टू 0 होता है। तो अब यहां पर आपको दिमाग ये हमेशा यूज करना है, कंसेप्ट यहां पे सीखना है कि अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा, y एक्सिस के पैरेलल है तो 1 अपॉन स्लोप इक्वल टू 0 होगा। बस ये दो बात आपको याद रखना है। तो स्लोप इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लोप को 0 कर दीजिए। तो स्लोप को 0 करेंगे, वहां से जो k की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो k स्लोप क्या है बेटा, k माइनस 3/4 माइनस k स्क्वायर। तो k माइनस 3/4 माइनस k स्क्वायर
ठीक है, इक्वल टू 0, तो k माइनस 3 इक्वल टू, क्योंकि ये वाला इधर चला गया, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया, तो k माइनस 3 इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गया 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए k की वैल्यू क्या है 3 है। हमने क्या किया, स्लोप फाइंड किया, इक्वल टू 0 कर दिया, वहां से जो k की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। अगर बेटा बोला जाए स्लोप इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो 1 अपॉन m इक्वल टू 0। m क्या होता है, स्लोप होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो जो स्लोप आए उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो 1 अपॉन m इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे m क्या है बेटा, स्लोप हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर, तो 1 अपॉन k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब हमें क्या करना है, ये वाला टर्म को ऊपर ले गए, तो 4 माइनस k स्क्वायर अपॉन k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये वाला यहाँ चला गया, तो 0 इंटू k, k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2 आ गई। जब x एक्सिस के पैरेलल था तो वहां पे k की वैल्यू 3 था, जब y एक्सिस के पैरेलल है तो k की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2 है। अब बोला गया बेटा कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या, x भी 0 और y भी 0। तो जो मेन इक्वेशन गिवन है इसमें जहां जहां x है उस x की जगह पे y की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, क्योंकि पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, पॉइंट हमारा x और y होता है। तो यहाँ पर x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, ये हमारा एज इट इज रहेगा। तो यहां से हमने इसको, जब ये 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 बन गया, तो k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिया, यहां से k की वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले यहां इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने को मिला कि जब भी आपका पैरेलल टू कोई अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब होता है बेटा स्लोप इक्वल टू 0, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब होता है 1 अपॉन स्लोप इक्वल टू 0। ये दो बात आपको दिमाग में रखना है, यही दो कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने ये वाला न्यूमेरिकल आपको सोल्व कराया। नोट कीजिए, अभी और भी कंसेप्ट सीखना है बेटा, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा कि अगर हमें कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन ऐसा है और एक अनदर इक्वेशन दिया हुआ है, हमारे पास दो इक्वेशन दिए होंगे। अब हमसे पूछेंगे कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कोइंसिडेंट है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। मतलब दो लाइन दिए होंगे और दोनों लाइन के बीच में अगर हमें पैरेलल, कोइंसिडेंट, परपेंडिकुलर ये सब अगर टर्म यूज करेगा तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि क्या है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, कोइंसिडेंट है, क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये कंडीशन दिमाग में रखनी है बेटा। तो टोटल 4 कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है कि इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, a1 b1 c, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0 है, तो a1 अपॉन a2 कीजिए, b1 अपॉन b2 कीजिए, c1 अपॉन c2, मतलब ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, थर्ड वाला की वैल्यू अनइक्वल होगा। मतलब कि अगर इसकी वैल्यू 10 आ गई तो इसकी वैल्यू भी 10 है, बट इसकी वैल्यू 10 नहीं है। मतलब a1 a2 b1 b2 की वैल्यू इक्वल है बट c1 c2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा मिलता है तो उसको बोलेंगे पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब अगर कोई इंसिडेंट बोलेगा तो तीनों की वैल्यू क्या होनी, सेम होनी चाहिए। मतलब अगर a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू होगी, b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू होगी, c1 अपॉन c2 की वैल्यू होगी, तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब ये है कि जो a1 अपॉन a2 आएगा, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। मतलब जो रेशियो फाइंड करने के बाद जो वैल्यू है तीनों का अगर सेम आया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग क्यों बोलेंगे, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब a1 a2 का रेशियो b1 b2 का रेशियो दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इंटरसेक्टिंग। अगर परपेंडिकुलर का मतलब होगा a1 a2 प्लस b1 b2 दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर उसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें चेक करना है कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर, इन चारों में से चेक करना है इन 3 क्वेश्चन को। तो 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, थर्ड वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 है। तो क्या करेंगे बेटा, तो देखिए सबसे पहले a1 b1 c1, a का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या होगा a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा और जो कांस्टेंट है ये आ गया a2 b2 c2, ठीक है। अब हमारे पास a2 b2 c2 हो गया।
अब हमें रेशियो देखना है a1/a2, a1/a2, b1/b2, c1/c2। हमने चेक किया तो देखा कि तीनों वैल्यू इक्वल है। जब तीनों की वैल्यू सेम है तो हमारा तीनों की वैल्यू सेम कब होती है बेटा? कोइंसिडेंट में। तो हमारा आंसर क्या होगा कि दिस लाइन आर कोइंसिडेंट। मतलब ये जो दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, ये जो दोनों लाइन दिए हुए हैं क्या है बेटा? कोइंसिडेंट है। पिक्चर क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो x + 2y - 1 = 0 एंड 2x + 4y + 3 = 0 है बेटा। तो यहाँ पर सेम a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमने फाइंड कर लिया। x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है और जो कांस्टेंट होता है c होता है। इसी तरह a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दोनों इक्वेशंस हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये हमने चेक किया। तो जब यही चेक करेंगे तो हमने a1/a2 की वैल्यू 2 है, b1/b2 2/4 है और c1/c2 1/3 है। जब इसको सोल्व किया तो 2/4 कट जाएगा बेटा, तो 1/2 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। मतलब आप देखिए बेटा a1/a2 है, b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये हमारा क्या है? पैरेलल है। तो आ गई बात समझ में। तो अब आपको क्या करना है, थर्ड वाला इक्वेशन आप खुद चेक करके मुझे बता दीजिए कि इन चारों में से कौन सा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? पक्का? ठीक है। अगर आपको बहुत अभी और भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन हाँ बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने एक दोस्त को तो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे बेटा। सब्सक्राइब और लाइक कर दिए हैं? नहीं किए यार, सब्सक्राइब लाइक तो बनता है, जल्दी से कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए बच्चा पार्टी अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंट केसेस में। तो सबसे फर्स्ट केसेस है बेटा कि अगर मान लीजिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो, कोई पॉइंट दिया हो बेटा और हमें कोई एक लाइन दिया हो, मतलब वो लाइन पे परपेंडिकुलर पॉइंट है, तो अब हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चन है तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां पर जो लाइन है a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c अपॉन x का कोफिशिएंट प्लस y स्क्वायर का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट रूट अंडर। मैंने क्या बोला? a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, b को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि फाइंड द, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 12x - 5y + 9 = 0 एंड पॉइंट कितना है बेटा? ये हमारा x1 है और ये हमारा बेटा y1 है। तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा बेटा? a इंटू x1, तो a कितना है बेटा? 12 इंटू x1 की वैल्यू कितना है? 2 प्लस b इंटू y1, b कितना है बेटा? -5, y1 की वैल्यू 1 प्लस c कितना है बेटा? 9 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, a की वैल्यू कितना है? 12 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितना है बेटा? -5 का स्क्वायर। यही मॉड अंडर कर देंगे बेटा। आपको अगर a की वैल्यू यहां पर क्या है? a इक्वल टू 12 है, b की वैल्यू कितना है? -5 है, c इक्वल टू कितना है? 9 है और x1 की वैल्यू क्या था बेटा? 2 था और y1 की वैल्यू 1 है। यही है ना? बस इसकी वैल्यू हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया। अब इसको जब सोल्व करेंगे बेटा तो d 12 इंटू 2 24, यहाँ पे -5 प्लस 9 अपॉन इतना, मतलब 28 अपॉन 30, यही हमारा आंसर होगा। तो ये मॉडुलस के अंदर है, अगर मॉड के अंदर कोई डिस्टेंस तो निगेटिव होगा नहीं ना बेटा, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर मॉड लगा दिए कि पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो एक्चुअल डिस्टेंस हो गया 28 अपॉन 13 हो गया। पिक्चर क्लियर हो गई? तो जब क्वेश्चन ऐसा है, एक आपको लाइन दिया रहे और आपको पॉइंट दिया रहे, लाइन और पॉइंट दिया रहेगा बेटा, अब डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला आप यूज करना। पिक्चर क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर पैरेलल है, डिस्टेंस फाइंड करना है लेकिन लाइन क्या है? पैरेलल है। दो लाइन दिया होगा, दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने बोला ax + by + c1 = 0 एंड ax + by + c2 = 0। तो सबसे पहले आपको ये कैसे पता चलेगा कि दोनों लाइन जो दिया है पैरेलल है? कंसेप्ट नंबर 1 आपको ये पता लगाना है कि पैरेलल है या नहीं। कैसे पता करेंगे? तो बेटा जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट, ये दोनों सेम रहेंगे दोनों इक्वेशन में।
मतलब एक्स और वाई जो कोफिशिएंट है चेक कर लीजिए, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। और जो लास्ट में जो कांस्टेंट C1 C2 वो सिर्फ डिफरेंट होगा, मतलब C1 C2 डिफरेंट होगा और एक्स और वाई का कोफिशिएंट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। बस C1 C2 डिफरेंट होगा। तो जहां पर C1 C2 डिफरेंट हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, तो समझ लेना पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा यहां पर। तो डिस्टेंस अगर ऐसा होगा तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, C1 माइनस C2 मॉड के अंदर, मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव देता है। ठीक है, मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देंगे, यही हमारा डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा। बस ये याद रखना है। चलिए इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन कह रहा है बेटा, एक इक्वेशन ये दे दिया और एक इक्वेशन ये दिया। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये दे दिया। जो सेकेंड इक्वेशन दिया बेटा 6x माइनस 8y माइनस 15 इक्वल टू 0। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि x और y का कोफिशिएंट सेम है। बेटा अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो क्या होगा बेटा, अगर 2 यहाँ पे हम क्या कॉमन लें, यहाँ पे अगर 2 कॉमन लें तो क्या होगा, 3x माइनस 4y माइनस 15 अपॉन 2 इक्वल टू 0, यही होगा बेटा। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग चेक कीजिए, 3 माइनस 4, यहाँ पे C1 C2 डिफरेंट है, यहाँ पे C1 कितना हो गया बेटा, 9 हो गया, C2 कितना हो गया बेटा, माइनस 15 अपॉन 2 हो गया, C1 C2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, A और B। तो A की वैल्यू कितना है बेटा, A इक्वल टू 3 है और B की वैल्यू कितना है बेटा, B इक्वल टू माइनस 4। बस ये फार्मूला लगा दीजिए। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा बेटा, डिस्टेंस C1 माइनस C2 मतलब माइनस 15 अपॉन 2 माइनस C2 बोले तो C1 मतलब 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 माइनस 15 अपॉन 2 अपॉन क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर रूट अंडर मॉड के अंदर। इसको हम लोग जब फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, 33 अपॉन 10, यही हमारा आंसर होगा। आ गया समझ में। तो आप दोनों केसेस देख लिए कि जब एक लाइन हो पॉइंट हो, लाइन दिया हो पॉइंट हो, तो ये फार्मूला, अगर जब दो लाइन हो पैरेलल हो तो वहां पे डिस्टेंस का ये फार्मूला यूज करेंगे। आगे बात समझ में, नोट कीजिए बेटा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।